ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 से 5 तारीख तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की तस्वीरें यहां से सामने आ रही है, जिसमें वो मीडिया से कोई भी बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने रामकृपाल यादव से जो गले मिले हैं, वो भी सुर्खियां बटोर रही है तस्वीरें, और हंगामा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले तेजस्वी की बात करते हैं। रामकृपाल यादव से जो वो गले मिले हैं, वो सुर्खियां बटोर रहे हैं काफी ज्यादा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रामकृपाल यादव ने वहां पर हराने की पूरी कोशिश की थी और हरा भी दिया रीतलाल यादव को, जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। और लालू का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद हमने देखा था कि कैसे लालू प्रसाद यादव दानापुर में रैली कर रहे थे, और यही वजह थी क्योंकि रामकृपाल यादव कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे थे। और रामकृपाल यादव ने जो रीतलाल यादव को हराया है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के मुंह पर तमाचा है, और तेजस्वी अब शर्मसार हो गए हैं। इसलिए उनको गले मिलने के अलावा कोई चारा नहीं सूझा है। हालांकि तेजस्वी को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं कि मीडिया के सामने आखिर तेजस्वी मुखातिब क्यों नहीं हुए, आखिर तेजस्वी ने कोई बयान क्यों नहीं दिया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि तेजस्वी किसी भी जवाब देने लायक अब नहीं बचे हैं, क्योंकि देखिए, तेजस्वी ने चाहे फिर चुनाव हारा हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिम्मा नहीं लिया, क्योंकि वो अहम चेहरा थे और सीएम पद के दावेदार थे। अगर चुनाव आप हार गए हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जनता के सामने आकर कहना चाहिए था कि हम हार को स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले समय में जीत के लिए हम तैयारी करेंगे। लेकिन अभी भी जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, और उससे पहले जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को हमने देखा कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अंदर गए, वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मीडिया उनसे यही सवाल कर रही थी कि आप विधानसभा में कौन से मुद्दे उठाएंगे और आपका सरकार को घेरने का प्लान क्या है। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब नहीं देंगे तो सवाल तो यही उठेगा कि क्या आप किसी की सलाह पर अभी भी निर्भर हैं, जिसकी सलाह पर आप चुनावों पर निर्भर रहे और वो सलाह आपके काम नहीं आ पाई और आप हार गए। क्योंकि तेजस्वी को मीडिया के सवालों का जवाब तो देना होगा। अगर वो सवालों का जवाब नहीं देंगे तो जनता के मन में भी ये संदेह रहेगा कि तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है, तेजस्वी यादव आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन सकता है, तो तेजस्वी यादव को बोलना होगा। जहां तक बात रही सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी ने इस शीतकालीन सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ी चेतावनी दे दी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो। क्योंकि विधानसभा के बाहर उन्होंने कहा है कि हम अपने विजन को, जिस विजन को लेकर आए हैं, उसको पूरा करेंगे और हर एक वादे को पूरा करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो विपक्ष नैरेटिव गढ़ेगा, हम उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। यानी विपक्ष को भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी है कि आप नैरेटिव गढ़ते रहिए, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक वैसे ही जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कितना भी नैरेटिव गढ़ लीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ विपक्ष को आईना दिखाने का काम भी, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन हम बिहार का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए बिहार के विधानसभा शीतकालीन सत्र का जिक्र करेंगे। देखिए, 2-3 ऐसी तस्वीरें जरूर थी शीतकालीन सत्र के अंदर जो कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। एक तो तेजस्वी के जितने भी विधायक पहुंचे थे वो हरी टोपी पहनकर पहुंचे थे, वो भी सुर्खियों का विषय रहा। और दूसरा ये कि रामकृपाल यादव से जो गले तेजस्वी मिले हैं, दूसरा ये सुर्खियों में रहा। तीसरा ये सुर्खियों में है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई बयान सामने आकर नहीं दिया है। और जब शपथ ले ली गई उसके बाद हमने जरूर देखा कि थोड़ा बहुत हंगामे की तस्वीर विधानसभा से जरूर सामने आई थी, क्योंकि शपथ के बाद कुछ ऐसे आरजेडी के नेता थे जो हो हल्ला मचाते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद शांति का माहौल बन गया। और अब हम देखेंगे कि जब 5 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा तो हंगामे के काफी आसार नजर आएंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष इस वक्त एसआईआर को लेकर मुद्दा उठा रहा है। और बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव भी एसआईआर को लेकर मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि चुनावों के वक्त जो उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया था वो उनके काम नहीं आ पाया है, लेकिन अब नतीजों के बाद जब एनडीए की सरकार बन गई है तो क्या एसआईआर का मुद्दा तेजस्वी एक बार फिर उठाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी का क्या मुद्दा है और तेजस्वी क्या विधानसभा के अंदर बोलते हैं, अभी किसी को पता नहीं है। क्योंकि तेजस्वी ने लगातार चुप्पी साध रखी है, इसको लेकर बीजेपी भी उन्हें घेर रही है। ललन सिंह का हमने बयान देखा, उन्होंने सीधा तौर पर कहा है कि इनडायरेक्टली तेजस्वी पर तंज कसा है कि शपथ लेने की बात तक कर रहे थे और अब कुछ भी सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब रणनीति भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो तेजस्वी की चुप्पी अभी बहुत सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए, सवाल तो पूछे जाएंगे। आपने मंथन किया,
मंथन में आरजेडी के नेताओं ने ही सवाल खड़े कर दिए, चाहे फिर संजय यादव को लेकर हों या आप पर हों, आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना मीडिया के सामने लालू प्रसाद आए, ना ही तेजस्वी यादव आए। अब आप एक बड़ा चेहरा पार्टी के हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन पार्टी का पूरा जिम्मा तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। तो तेजस्वी यादव ही पार्टी का कहीं ना कहीं रखेंगे रुख की पार्टी को आगे क्या करना है और हार के क्या कारण रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने एक शब्द नहीं कहा। दूसरा, हमने देखा कि राबड़ी आवास के बाहर जब संजय यादव के पुतले फूके जा रहे थे, तब भी तेजस्वी यादव ही खामोश थे। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए थे जब वो अपना काफिला लेकर राबड़ी आवास से निकल रहे थे और दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट पे भी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किस भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या तेजस्वी यादव अंदर खाने की रणनीति बना रहे हैं कि पहले पार्टी को मजबूत किया जाए, उसके बाद 25 विधायक जो उनके शपथ ले चुके हैं और वो कैसी रणनीति बनाएंगे आगे आने वाले समय में। क्या वो 2030 के फॉर्मूले पर अब काम करेंगे या फिर कैसे वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं तो आपको जवाब जनता को देना होगा और जनता अभी तेजस्वी से जवाब चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि जवाब देने को राजी नहीं है। आपने देखा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब जा रहे थे विधानसभा के अंदर, तो बाहर उनका छोटा बयान आया, लेकिन आया जरूर और उनकी तरफ से विक्ट्री का साइन भी दिखाया गया। तो खास तौर पर अपना विजन एक नीतीश ने बता दिया, सम्राट चौधरी ने विपक्ष को चेतावनी दे दी, लेकिन विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जब तक देश के अंदर, जब तक प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, हम देखेंगे किसी भी देश के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर भी एक मजबूत विपक्ष नहीं है और बिहार के अंदर भी एक मजबूत विपक्ष नहीं है। बिल्कुल, सवाल यही है ना कि अब उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए, अब उन्हें सरकार को घेरना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि जो भी आपने वादे किए उन्हें पूरे किए जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन इस मामले में कोई भी बात तेजस्वी करने को तैयार नहीं है अभी। बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं ना कि आप बड़ा चेहरा है, पार्टी का दामोदार आपके पास है और लालू प्रसाद यादव ने पूरा जिम्मा आपको सौंप दिया है। उधर राबड़ी की तरफ से भी, राबड़ी देवी की तरफ से भी ये कहा गया कि तेजस्वी यादव के पास ही सारे जिम्मेदारी है, जब आपने चुनावी समय में देखा था। और तेजस्वी यादव ने पूरा जिम्मा संभाला हुआ है। रोहिणी अलग हो गई है, रोहिणी आचार्य अलग हो गई हैं, तेज प्रताप अलग हो गए हैं। इस वक्त आरजेडी के कई नेता कार्यकर्ता इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि आप पार्टी को संगठित कैसे रखेंगे। अगर पार्टी नहीं होगी तो बिहार में आगे आने वाले समय में आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। अगर पार्टी नहीं होगी तो आप सीएम फेस कैसे दोबारा से घोषित किए जाएंगे। अगर पार्टी नहीं होगी तो आप कैसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं को तो आपने तवज्जो दी नहीं। अब आपको उन विधायकों को मजबूत करना होगा जो विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनका मनोबल कहीं ना कहीं आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी की जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव जब कोई बयान नहीं दे रहे हैं तो वो अपने विधायकों को कमजोर कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से। तेजस्वी कोई बयान नहीं दे रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो तोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हार जब भी हुई है, आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी की अगर किसी राज्य में हार होती है तो बड़ा मंथन करती है और कार्यकर्ताओं में जोश एक बार फिर से जगाती है, उसके बाद फिर से पार्टी उभर कर आती है। लेकिन तेजस्वी ने वो काम नहीं किया। हाँ, 2 चरणों में हमने देखा है कि समीक्षा बैठक हो रही है, एक चरण हो चुका है और एक चरण 5 दिसंबर के बाद होगा। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में तो फूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है ना, चाहे समीक्षा बैठक भी हो रही है उसमें भी धमकियां दी जा रही हैं, मनमुटाव जो है सामने आ रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी जब तक सामने आकर कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश नहीं देते हैं। देखिए, बंद कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं, बंद कमरे में हो हल्ला हो रहा है, बंद कमरे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या वो जमीनी कार्यकर्ता जो दूसरे जिलों में बैठा है, क्योंकि वो बंद कमरे में तो बैठा नहीं है कार्यकर्ता, वो तो तेजस्वी को मीडिया के माध्यम से ही देखेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बाहर आके एक ऐसा बयान देना होगा जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में जोश जगाए और कार्यकर्ता समझे कि हार के बावजूद तेजस्वी एक बार फिर से लड़ने को तैयार है। तेजस्वी 2030 का विजन लेकर चलने को तैयार है, लेकिन ना तो कोई बयान अभी सामने आ पा रहा है, ना ही तेजस्वी के पास कोई 2030 को लेकर विजन है। क्योंकि देखिए, हार तो आप गए हैं और इससे आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए ही अच्छा होगा। अब आप हार गए हैं तो आपको 2030 के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आप 2030 के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना। आप कभी खबरें आती हैं कि छुट्टियां बिताने जाएंगे, कभी खबरें आती हैं कि जब मुर्दाबाद के नारे संजय यादव के खिलाफ लगाए जाते हैं, पुतला दहन किया जाता है, तब भी आप संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आपकी मजबूरी क्या है? वो मजबूरी जनता जानना चाहती है कि विधानसभा के अंदर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, विधानसभा के बाहर आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपनी आवाज तक पर नहीं बोल पा रहे हैं, आरजेडी कार्यालय तक में नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कब?
इंतजार कब खत्म होगा उन कार्यकर्ताओं का, इंतजार कब खत्म होगा उन आरजेडी के चाहने वालों का जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। 25 विधायक आपको विधानसभा के अंदर बिठाया है, तो सवाल कई हैं जिसका जवाब तेजस्वी को देना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान ही तेजस्वी सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। उनकी चुप्पी जो है सवालों के घेरे में है। अब आगे चलकर तेजस्वी कुछ बोलेंगे या नहीं, आत्ममंथन करेंगे या सत्ता पक्ष पर किसी तरीके के आरोप लगाएंगे या उनको दबाव में डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हंगामा जो है अभी से शुरू हो गया है, 5 तारीख तक देखने वाली बात ये होगी कि कितना हंगामा और बढ़ता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।